दोस्तों, क्या आप भी मैट्रिमोनियल केसेस में फंसे हैं? क्या आपको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं? क्या आप अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के कारण अपना काम या बिजनेस सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं? क्या आपकी हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से आपकी इनकम काफ़ी कम हो गई है या ख़त्म हो गई है? और क्या आप अपनी हेल्थ कंडीशन के कारण अपनी पत्नी से मेंटेनेंस लेना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपने अंत तक ज़रूर देखना है। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक लेटेस्ट केस, एक लेटेस्ट जजमेंट डिस्कस करूंगा, जहां पर एक पति के द्वारा अपनी खराब हेल्थ कंडीशन के चलते अपनी पत्नी से मेंटेनेंस मांगा गया। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति का मेंटेनेंस अलाउ कर दिया गया, यानी कि पत्नी को आदेश दिए गए कि वो अपने पति को हर महीने मेंटेनेंस दे। इसके बाद पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। और अब ये देखना होगा कि क्या हाई कोर्ट पति की खराब हेल्थ को देखते हुए पत्नी की अपील को डिसमिस करती है या फिर पति के मेंटेनेंस को ही डिसमिस कर देती है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, नॉर्मली मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लेने के लिए पत्नी के द्वारा पति पर केस किया जाता है, लेकिन हमारा कानून ये भी कहता है कि जहां पर पति के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, तो ऐसी स्थिति में पति भी अपनी पत्नी से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण ले सकता है, क्लेम कर सकता है। पत्नी से मेंटेनेंस लेने के लिए पति को कोर्ट में ये प्रूव करना होगा कि वो इसलिए कमा नहीं पा रहा है या इसलिए अर्न नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसे कोई मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटी है। यदि पति को दिल की बीमारी है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसकी एंजियोप्लास्टी हुई है, उसे स्टंट भी डाला गया है, और हार्ट प्रॉब्लम के कारण यदि पति की अर्निंग कैपेसिटी पर काफ़ी फर्क पड़ता है, तो क्या ऐसे में पति अपने हेल्थ ग्राउंड के बेसिस पर पत्नी से मेंटेनेंस ले सकता है? दोस्तों, आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की मैरिज सन 2002 में होती है। 2017 में जाकर के पत्नी के द्वारा मैरिज को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए एक पिटीशन फाइल की जाती है। इसके बाद पति के द्वारा भी मौजूदा पत्नी से तलाक लेने के लिए डाइवोर्स का केस फाइल किया जाता है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी। इसके बाद सन 2018 में पति के द्वारा एक मेंटेनेंस एप्लीकेशन फाइल की जाती है, जिसमें वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम करता है। पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने उसे उसके ही घर से बाहर निकाल दिया है और अपनी खराब हेल्थ कंडीशन के चलते वो अपना बिजनेस भी नहीं कर पा रहा है। पति के द्वारा अपनी हेल्थ कंडीशन को भी एक्सप्लेन किया गया कि उसे दिल की बीमारी है, हार्ट की बीमारी है, जिस वजह से उसकी एंजियोप्लास्टी हुई और स्टंट भी डालना पड़ा। फैमिली कोर्ट के द्वारा पति की इस हेल्थ कंडीशन को गंभीर माना गया। ऐसे में पति की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया और पति की फेवर में 20,000 रुपीज पर मंथ बतौर इंटरिम मेंटेनेंस अलाउ किया गया, क्योंकि पत्नी ने पति को पे करना था। इस ऑर्डर के खिलाफ पत्नी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील फाइल की जाती है। पति की हेल्थ कंडीशन पर पत्नी का कहना था कि पति को केवल इस ग्राउंड पर मेंटेनेंस ग्रांट किया गया कि पति की एंजियोप्लास्टी हुई है, जबकि एंजियोप्लास्टी एक बहुत ही कॉमन हार्ट प्रोसीजर है। एंजियोप्लास्टी या ऐसी हार्ट प्रॉब्लम से कोई भी व्यक्ति ऐसी पोजीशन में नहीं पहुंच सकता जहां पर वो काम करने के लायक ही ना रहे। इसके बाद पत्नी के द्वारा पति की इनकम टैक्स रिटर्न्स को भी हाई कोर्ट के सामने रखा गया। दोस्तों, हाई कोर्ट पत्नी की बहस से, पत्नी की बातों से काफी हद तक सहमत था। हाई कोर्ट का कहना था कि फैमिली कोर्ट ने एंजियोप्लास्टी प्रोसीजर को, जो कि एक स्मॉल प्रोसीजर है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है, उसे बहुत बड़ा बना दिया और ये मान लिया कि एंजियोप्लास्टी से पति की कमाने की क्षमता खत्म हो गई है या पति किसी काम करने के लायक नहीं रहा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोर्ट का अंत में कहना था कि एंजियोप्लास्टी किसी भी तरह से किसी व्यक्ति को इनकैपेसिटेट नहीं करती है, यानी कि कार्य करने में असमर्थ नहीं बनाती है। ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पत्नी की अपील को अलाउ किया गया और फैमिली कोर्ट के ऑर्डर, जहां पर पति को इंटरिम मेंटेनेंस ग्रांट किया गया था, उसे डिसमिस किया गया, सेट असाइड किया गया। दोस्तों, इस केस, इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके हिसाब से एक पति जिसकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, जिसे हार्ट प्रॉब्लम है, स्टंट डला हुआ है, यदि वो अपने आप को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा है, अपनी लाइवलीहुड अर्न नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो अपनी पत्नी से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है? आपको क्या लगता है कि इस केस में क्या फैमिली कोर्ट का डिसीजन सही था या हाई कोर्ट का डिसीजन सही था?
आप जो भी सोचते हैं, जो भी विचार रखते हैं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।